अभी गीता के पवित्र अध्याय पढ़ेंगे और अंदर मन हृदय अनुभव प्राप्त करेंगे। पहला अध्याय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि और कर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक संजय उवाच। दृष्टा तु पांडवानि कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। दो भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूहरचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। दो पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तीन भावार्थ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यू के आकार में सजाया है। तीन अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। चार भावार्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। चार धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित्कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुनवः। पाँच भावार्थ, धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। पाँच युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। छः भावार्थ, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। छः अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। सात भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। सात भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आठ भावार्थ, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। आठ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। नौ भावार्थ, से अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्धविधा में निपुण है। नौ अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। 10 भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। 10 अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेव हि। 11 भावार्थ, अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। 11 योद्धाओं द्वारा शंखध्वनि। तस्य संजन्यनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मो प्रतापवान। 12 भावार्थ,
तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंहगर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। 12 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखारः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। 13 भावार्थ तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। 13 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः। 14 भावार्थ तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 पांचजन्यन ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। 15 भावार्थ हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 15 अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। 16 भावार्थ हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 16 काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। 17 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। 18 भावार्थ श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। 17 से 18 स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृद्यानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। 19 भावार्थ उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। 19 अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20 ऋषिकेश तदा वाक्यमिद्मः महीप्ते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथन स्थापय मेच्युत। 21 भावार्थ हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। 20 से 21 यावदेतान्निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 भावार्थ जिससे मैं युद्धभूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन-किन से एक साथ युद्ध करना है। 22 योत्स्यमानान् वीक्षेहन् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। 23 भावार्थ मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 23 संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम्। 24 भावार्थ संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। 24 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ इस प्रकार भीष्म पितामह
आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। 25 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 26 भावार्थ, वहां प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताओं चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। 26 श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। 27 भावार्थ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। 27 अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदं ब्रवीत दृष्टेवमान स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। 28 भावार्थ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर। 28 सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29 भावार्थ, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। 29 गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। 30 भावार्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। 30 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। 31 भावार्थ, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। 31 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकैन्यत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 44 भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 44 अहोबत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यताः। 45 भावार्थ, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। 45 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। 46 भावार्थ, यदि मुझ शस्त्ररहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। 46 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रन चापन शोक संविघ्नमानसा। 47 भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्धभूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। 47 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्मयुद्धयोगो नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्मयुद्धयोग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।